हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू हॉलीवुड मूवी जो 2025 में रिलीज हुई थी और इस मूवी का नाम है एनाकोंडास आइलैंड। तो आइए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक आदमी दिखाई देता है जो दिमाग से थोड़ा कमज़ोर है और जिसका नाम हान है और उसकी दो बेटियां हैं। हान इस टाइम टीवी के सामने बैठा एक मूवी देख रहा था और तभी वह टीवी पर बड़े से सांप को देखकर डर जाता है। इधर ये देखकर उसकी छोटी बेटी बाओ पापा के पास आकर उन्हें हक कर लेती है और उन्हें वो क्लोथ्स दिखाती है जिसे उसने खुद सिला था, जिसे देखकर पापा काफ़ी हैप्पी होते हैं। इसके बाद वे दोनों घर से बाहर निकलते हैं क्योंकि बाव को स्कूल भी जाना था और जब वे दोनों जा रहे थे तो लोग उन्हें ही देख रहे थे और बाव वो तो काफ़ी हैप्पी थी। इसके बाद वे दोनों स्कूल पहुंचते हैं और एक दूसरे को बाय कहते हैं। इसके बाद हान अपने काम पर जाता है। जी हाँ, वह सिलेंडर सप्लाई का काम करता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी एक कस्टमर कुकी जो एक रेस्टोरेंट की मालकिन है और जो बहुत ही अच्छे से खुद को ड्रेसअप करती है ताकि उसका रेस्टोरेंट अच्छे से चले। इसके बाद जब हान वहां डिलीवरी करने आता है तो वह अचानक एक छोटे सांप को देखकर डर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी देखकर कुकी उसे बिना कुछ सोचे समझे वहां से बाहर निकाल देती है ताकि उसके कस्टमर को कोई परेशानी न हो। इसके बाद हान घर जाने से पहले अपनी बड़ी बेटी के स्कूल जाता है जहां वह अपने दोस्तों के साथ थी। उसकी बेटी सीसी हान को पसंद नहीं करती और जब हान उसके पास जाता है तो वह उसकी इंसल्ट करती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद जब वे क्लास में आते हैं तो सीसी का मूड पहले से ही ऑफ था और वहाँ कुछ लड़के उसे बुल करते हैं। बट तभी ये देखकर सीसी गुस्से में उस लड़के से झगड़ा करने लगती है। वे दोनों झगड़ा ही कर रहे थे और तभी अचानक एक बड़ा भयानक सांप पास खड़े एक लड़के को निगल लेता है। ये सीन इतना डरावना था कि सभी ये देखकर डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हान अभी भी घर जा रहा था। तभी रोड के बीच हलचल होने लगती है जिसे देखकर वहां सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और तभी जमीन के नीचे से एक और भयानक सांप उनके सामने आ जाता है और उन सभी पर अटैक करना शुरू कर देता है जिससे लोग डर से इधर उधर भागने लगते हैं। इधर हान भी उनमें शामिल था। वह जल्दी से उठकर अपनी बेटियों की तरफ दौड़ता है क्योंकि उसे पता था कि वे दोनों खतरे में हैं। इधर स्कूल में सीसी एक दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी और तभी वही सांप तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। वह उसे खाने ही वाला था कि तभी हान वहां पहुंच जाता है और उस सांप पर हमला कर देता है और अपनी बेटी को लेकर वहां से चला जाता है। इधर बाव के स्कूल में अफरा तफरी मची हुई थी और वहीं दूसरा सांप वहां आ जाता है जो बिल्कुल बाव के सामने था। बट बाव वहां से भागती नहीं है क्योंकि वहां उसे एक हरे रंग की छोटी छिपकली दिखाई देती है जिसे बचाने के लिए वह उसे उठा लेती है और अपने बैग में रख लेती है और तभी हान अपनी बेटी की तरफ दौड़ते हुए वहां आता है और उसे बचा लेता है और भागने लगता है। इधर हान अपनी बेटियों को लेकर एक डिब्बे के पीछे छिप जाता है क्योंकि वह उन्हें हर हाल में बचाना चाहता था। तभी हमें वहां एक बूढ़ा आदमी भागते हुए दिखाई देता है जो शायद सांप से बच गया था। वह भागते हुए नीचे गिर जाता है और तभी उसकी नज़र हान और उसकी फैमिली पर जाती है। ये देखकर वे उन्हें अपने साथ एक सेफ प्लेस पर ले जाते हैं जो बहुत ही पुरानी बिल्डिंग थी। यहाँ हमें कुछ और लोग भी दिखाई देते हैं जो सांप से छिपकर बैठे थे। तभी हमें बाव उस छोटी छिपकली को पानी पिलाते हुए दिखाई देती है जिसे वह बूढ़ा आदमी देख लेता है। तभी वहां बाहर से एक आवाज़ सुनाई देती है जिसमें बताया गया था कि एक साइंटिस्ट के एक एक्सपेरिमेंट खराब होने की वजह से ये सब हो रहा है जिसका असर सभी जीवों पर पड़ा बट उल्टा। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि आप सभी ये आइलैंड छोड़कर चले जाएं।
जिसे सुनकर वे सभी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम पोल है, जो एक मीटिंग कर रहा था और जो लानसन कंपनी का मालिक है। और बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि ये कोई हादसा नहीं था, ये सब जानकर किया गया था ताकि पोल ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। और पोल के पास ऐसा रेडियो ट्रांसमीटर भी था जिससे वह सांपों को कंट्रोल कर सकता था, जिससे सांप इतने खतरनाक हो गए थे। इसके बाद जब हान के साथ सभी लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं तो वहीं सांप फिर से उन पर हमला कर देता है। इधर सिसी और कुछ लोग एक प्लेस पर जाकर छिप जाते हैं, बट इधर हान और उसकी छोटी बेटी अभी भी उस सांप से बचकर भाग रहे थे। इधर सैमुअल उस जगह का दरवाजा बंद कर देता है और हान और बाव को अंदर नहीं आने देता। इधर सिसी सैमुअल से रिक्वेस्ट करती है, बट वह लड़का केवल अपने बारे में ही सोच रहा था। इधर जब सांप बाव और हान पर हमला करने वाला था तभी बाव पानी का पाइप लेकर उस पर तेज धार से पानी डालती है। इधर ये देखकर वह बूढ़ा आदमी जल्दी से अपनी जगह का दरवाजा खोलता है और उन्हें जल्दी से अंदर बुला लेता है। इसके बाद वे सभी बातें कर रहे थे और तभी उन्हें ऊपर से आवाजें आती हैं। वे दौड़कर ऊपर जाते हैं तो देखते हैं एक हेलीकॉप्टर वहां था, जिससे उन्हें एक होप मिलती है। तभी वह बूढ़ा आदमी एक फ्लिकर निकालता है ताकि वे उस हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी तरफ ला सकें। इधर जब हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने की कोशिश करता है तो एक सांप उसे आकर निगल जाता है। और इधर ये सब देखकर वे सभी डरते हुए वहां से भागने लगते हैं। इधर हान एक फ्लेयर गन लेकर सांप का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए एक रस्सी से उस बिल्डिंग से नीचे उतरता है ताकि उन लोगों को भागने का मौका मिल सके। और जैसे ही हान नीचे आने वाला था तभी वही सांप आकर उस पर हमला कर देता है, बट हान इससे बच जाता है और दौड़ने लगता है। इधर सभी लोग एक कार में थे और हान उनकी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ रहा था। वहीं कार में एक आदमी कार तेजी से चलाने के लिए कहता है, बट वह बूढ़ा आदमी उसकी बात नहीं सुनता। जब तक हान कार में नहीं आ जाता वह गाड़ी धीरे ही रखता है। और फाइनली कुछ टाइम बाद हान गाड़ी में आ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उनकी कार अचानक रुक जाती है। तभी बाव चारों तरफ देखते हुए कहती है, वहाँ एक रेलवे स्टेशन है। और सभी देर न करते हुए उस तरफ दौड़ने लगते हैं। जब वे सभी ट्रेन में थे तो बूढ़ा आदमी ट्रेन को शुरू करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह एक लोको पायलट रह चुका था। और फाइनली लास्ट में ट्रेन चल पड़ती है, जिससे सभी हैप्पी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे बच चुके हैं। तभी बाव बूढ़े आदमी को अपनी छिपकली दिखाती है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका साइज कुछ ही मिनटों में काफ़ी बढ़ गया था। इसके बाद वे दोनों बातें करते रहे और तभी पीछे डिब्बे में हलचल होने लगती है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं। वे डोर की तरफ देखते हैं तो उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। उसने ऐसा मास्क पहना हुआ था जैसा लैब में पहनते हैं, और ये देखकर वे सभी उस पर हमला कर देते हैं। बट तभी वह पर्सन उन्हें रोकते हुए कहता है, मैं उसी लैब का एक मेंबर हूँ और मैं अपने लास्ट एक्सपेरिमेंट वाले जीव को ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ, जो लैब से भाग गया था। और दोस्तों, आपको ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी कि वो जीव कौन सा है। इधर बाव के बैग में उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और बाव से उसे लेने की कोशिश करते हैं, बट हान उन सब से लड़ने लगता है, क्योंकि वह अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता था। वे सभी इसी बात को लेकर झगड़ा कर रहे थे और तभी दरवाजे से एक बड़ा सांप अंदर आ जाता है और अटैक कर देता है। बट वही साइंटिस्ट साकी और बाकी के लोग जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देते हैं और इधर हान और उसकी फैमिली बाहर ही रह जाती है जहाँ सांप था। और तभी अचानक रेडियो ट्रांसमीटर की आवाज़ सुनाई देती है, जिसका असर बहुत ज़्यादा होता है और इस बार बाव की छिपकली पर भी।
तभी वह छिपकली बाव के बैग से बाहर निकलती है, जो अब एक मॉन्स्टर छिपकली बन चुकी थी, बट वह अभी भी बाव के लिए अच्छी थी। तभी हान अपने बच्चों को लेकर ट्रेन के ऊपर चला जाता है और इधर बूढ़ा आदमी नीचे रहकर उन सांपों को रोकने का डिसाइड करता है। इधर पोल ये सब देखकर डिसाइड करता है कि वह इस आइलैंड को खत्म कर देगा ताकि सब कुछ खत्म हो जाए, कोई भी निशान बाकी न रहे। इधर साकी ईयरफोन पर ये सब सुनकर सभी को बताता है कि पोल इस आइलैंड को खत्म करने वाला है और हमें जल्द से जल्द लैब पहुंचना चाहिए ताकि उन्हें हेल्प के लिए कुछ मिल जाए। इधर ये सुनकर सभी लोग एग्री हो जाते हैं, बट सभी सांपों में से सबसे भयानक सांप सामने आ जाता है और इधर हान ये सब देखकर कुकी को अपने बच्चे को संभालने के लिए देता है और फिर से ट्रेन पर चला जाता है। और इधर वही भयानक सांप उसका पीछा कर रहा था और जब वह हमला करता है तो हान इससे बच जाता है, क्योंकि ट्रेन में जो धमाका हुआ था उससे कुछ लोग बच गए थे। इधर सीसी अपने डैड को जिंदा देखकर काफ़ी हैप्पी होती है और अपने किए पर गिल्टी फील करती है और अपने डैड को हक कर लेती है। इसके बाद बचे हुए लोग उसी लैब में जाते हैं। अंदर जाकर वहां का नज़ारा बहुत ही खौफनाक था। चारों तरफ खून और डेड बॉडीज पड़ी थी, जिन्हें देखकर वे सब डर जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वे सभी वहां फ़ोन ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें हेल्प मिल सके। और तभी तलाशी लेते हुए हान और कुकी साइंटिस्ट के रिसर्च रूम में चले जाते हैं और हान को वहां एक सीरम मिलता है जिससे सांपों का ऐसा हाल हो गया था। और तभी हान बिना सोचे समझे उसे अपने पास रख लेता है और इधर पोल और उसके आदमी वहां आ जाते हैं और कुकी और हान को घेर लेते हैं। इधर पोल की नज़र हान और कुकी पर पड़ती है और वह उन्हें देखते ही गोलियों से उन पर अटैक कर देता है और हान को गोली लग जाती है। वह काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और तभी वह उस सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिससे उसकी ताकत बढ़ जाती है और उसकी आंखें रेड हो जाती हैं, मानो जैसे वह कोई दानव बन गया हो। और इसी के साथ हान उन सभी पर हमला कर देता है। वह उसके आदमी को बहुत बुरी तरह मारता है और लास्ट में वह पोल पर भी हमला कर देता है। हान अब ऐसा हो चुका था कि मानो जैसे उसके अंदर का इंसान मर गया हो। इधर हान की बेटियों पर जब वह सांप हमला कर रहा था तभी हान वहां आता है और उस सांप पर हमला करते हुए उसे मार देता है। वह जानता था कि उसके अंदर इंसान मर चुका है और वह नहीं चाहता था कि वह अपनी बेटियों पर हमला करे। तभी वह तीनों को रस्सी बांधकर विंडो से नीचे भेजता है ताकि वे सेफ रहें। इधर जैसे ही वे सभी भाग रहे थे तभी एक और भयानक सांप उन पर हमला कर देता है, जो बहुत ही बड़ा था। और पोल भी वहां आ जाता है और ट्रांसमीटर को ऑन कर देता है ताकि वह उन्हें खत्म कर दे, बट इस बार सांप पर उसका कोई असर नहीं होता। और वहीं सांप पोल और उसकी सेक्रेटरी को निगल लेता है। इसके बाद वह सांप हान की बेटियों की तरफ बढ़ता है और तभी बाव की बड़ी छिपकली बीच में आ जाती है और उन्हें बचा लेती है, बट वह सांप उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर था। वह उस छिपकली पर हमला करता है जिससे छिपकली बेहोश हो जाती है और इधर सांप फिर से उन दोनों पर हमला करता है, बट इस बार कुकी बड़ा ब्लिन थोर लेकर आती है और उस सांप पर हमला कर देती है, जिससे वह सांप पीछे हट जाता है और जख्मी हो जाता है। और तभी बचा हुआ काम बाव की छिपकली कर देती है। जब उसे होश आता है तो वह उस सांप पर हमला करके उसे मार देती है, बट वह भी थोड़ी जख्मी हो जाती है। इधर बाव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है और उसे टच करती है और फाइनली लास्ट में वहां रेस्क्यू टीम आती है और उन्हें बचाकर पूरी लैब को ख़त्म कर देती है। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की मूवी एक्सप्लेन। आई होप आपको पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।